हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए इसहाक डार साहब ने। उन्हें फ्लैंक कर रखा है मुल्क के दो नामवर साफियों ने, नजम सेठी हमारे साथ और हसन भाई। हसन निसार साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। तरतीब तो वैसे यहाँ से बनती है, लेकिन चलो पुरानी नाराजी नहीं कोई नाराजी नहीं है, बल्कि बेहतर तो ये कि मेहमान से बात करें ना। अभी अभी आए, थके हुए, हलफ उठाया यार, अभी यहाँ से शुरू करें यार। नहीं तो क्या वजह क्या है? वो सांस फूली हुई है यार इनकी। क्या करते क्या रहे हैं? डाके मार मार के सांस नहीं फूलेगी तो क्या फूलेगा? नहीं ये ना कहें। देखें इस वक्त वो घर आए हुए नहीं आफ्ताब, आज मुझे कहने दो। वैसे भी बड़े अरसे बाद आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुल के बात करूं। वैसे आज आप उनको आते इतनी बातें बना रहे हैं, उनके लिए तो ऑफिशियल्स ने द डार इफेक्ट इजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह। डार साहब क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है जी, तुसी ठीक हो? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज को क्या हो गया? मौसम का थोड़ा जिहा फर्क पिया ना जी। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। असली कड़ा डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है। वो भी तो साइकिलों का ही काम करता सी। और नहीं, इनके वालिद साहब साइकिलों का काम करते थे। ये तो एक मतलब कि जहाज़ा ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। नहीं है, अकाउंटेंट। वैसे आजकल तो आप जहाजों का काम कर रहे हैं। ओ किस तरह जी? आप गए भी प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे, आप आए भी प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे। अल्लाह की मर्जी जी। अल्लाह की क्या मर्जी। देखिए हमारे साथ क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद। यानी एक शख्स जो, खैर आज आप मेरे मेहमान हैं, मैं कोशिश करूंगा। ओए ये मसलतें हमें ले डूबी आफ्ताब। नहीं मसलत नहीं। देखिए आज पहला दिन, ये कि आखिरी दफा तो नहीं आए, महीने बाद 2 महीने बाद फिर आएंगे। क्या फायदा बाद में? ना वो हुकूमत रहनी है ना वो डर रहना है। ना जनू रहा ना परी रही। अच्छा जी 2 माह तक मामला खत्म हो रहा है। आफ्ताब मैं यहाँ पे, अच्छा एक चिड़ी का जिक्र नहीं करना है, गुगली का जिक्र नहीं करना। चलो पिंडी फार्मूले की बात कर लेते हैं। हाँ जी पिंडी फार्मूले की तरफ आए। ये आपके भाई ने वो सोल्यूशन दिया है जो मुल्क में किसी ने पहले नहीं दिया। अब पूछो कैसे? कैसे? कितनी पार्टीज हैं इस वक्त? जितने भी मसाइल चल रहे हैं, 3 पार्टी जी ऐसा ही है। एक वो न्याजी साहब, ठीक है जी, वो जो इस वक्त मौला जट बने में या आप इमरान खान को कह रहे हैं? वही ऐਵੇਂ जरा मजाक किया यार। अच्छा उससे इतना डरते हैं आप, उसको मौला जट कहना शुरू कर दिया। कब देखा उसका गंडासा आपने? तौबा तौबा ਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਬਈ। ओहो किसी ने ना दा है अल्लाह। अभी तो कुछ नहीं किया उसने। अच्छा जी। और तुम डरने वाले हो गंडासों से, हम नहीं डरते। अच्छा वैसे इनकी आवाज बड़ी अजीबो गरीब होगी। ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ कोई डकार रुकिया है। यार लोग खट्टा पी बैठे हैं, आपको क्या हुआ है? बहुत ही बाबरकत शख्सियत ने जनाब, अभी लंदन से जहाज में बैठे ही हैं, डॉलर थले आना शुरू हो गया। ये किसी में होता है। ये वैसे साइंस क्या है डार साहब बताएं तो सही। बस जी डार दा ते डॉलर दा आपस च प्यार बड़ा जी। वो तो खैर है, चोली दामन का साथ है। जितनी मेहनत आपने की है वो आप ही जानते हैं। गल मनी लॉन्ड्रिंग बोल जा रही। देखो मैं क्या चाहता हूँ कि मुल्क के लिए जो अच्छा है वही हो। आपका भाई साहब का सीएम भी है। वैसे आप बतौर सीएम मुझे अपने साथ एक दफा ले गए, गवर्नमेंट कॉलेज कालाशाह काकू कैंपस, उसका इफ्तिताह था, याद है? मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। तुम्हें याद है? जी इसीलिए तो मैं याद करवा रहा हूँ वो कि गवर्नमेंट कॉलेज पर आजकल स्याह बादल छाए हुए हैं। ओ यार वो पंगे ले रहा है ना जनाब, वो क्या नाम है उनका, वो असगर जैदी। असगर जैदी साहब। वाइस चांसलर ने एक अच्छी तकरीब बर्पा की, तो हुकूमत को क्या तकलीफ है? हुकूमत को इसलिए तकलीफ है कि जीसी जो है वो जैदी साहब के अब्बे का तो है नहीं। नहीं तो उसमें क्या, किसी के अब्बे का नहीं है। देखिए कंट्रोवर्शियल आदमी जो कंट्रोवर्शियल कैसे? ये तो पॉलिटिकल गुफ्तगू करता है। अच्छा चले पॉलिटिकल कह देना, कंट्रोवर्शियल क्यों कह रहे हैं आप? ऐसे पॉलिटिकल आदमी को कॉलेज बुलाने का तुक क्या बनता, मुझे ये बताते हैं बस। यार कभी और पॉलिटिकल लोग नहीं आए? ये कन्वोकेशंस के ऊपर, ये एनुअल डिनर्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स आते नहीं है? आंदे तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं वो गवर्नर है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर है। वो रूलिंग पार्टी का हेड है, जिसका सूबा है उसका वो हेड है, बिला शिरकत गैर है, उसका प्रेसिडेंट है, उसका चेयरमैन है। यार इधर तो मेरी दाल गलनी नहीं है। नहीं आपकी कहीं भी दाल नहीं गलनी, आपकी दाल भी माटी है, आप खुद भी माटे हैं। तिचिया मैला ता मजी सटकली। ये क्या कहा? पर ये सिंघम बन गए हैं। आफ्ताब आजकल मैं सिंघम देख रहा हूँ। ओए हसन साहब ये क्या हरकत की है आपने? ये क्या था वैसे? ऑटोमेटिक सटकली की है। ये तो मैं भी पूछना चाहूंगी। यानी कि आता माजी सटकली तिचिया मैला, ये मुंबई की जबान है। यानी कि ओए बीच में किसने बोला है? चल तिचिया मैला का मतलब ये क्या कर? कुछ नहीं कुछ मैं यानी कि तब सब मेरी सीट परले पासे कर दो। और ये डार साहब से पूछिएगा, ये आ तो गए हैं लेकिन जो फौरी अभी चैलेंज सामने आ रहे हैं
25 अरब डॉलर का पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत लेनी है, 3 अरब डॉलर की सर हमने खुर्दनी तेल लेना है और 2 अरब डॉलर का कोयला लेना है। ये फौरी जो आगे जरूरत है। कहां से लाएंगे ये पैसा? ਵੇਖੋ ਜੀ 7-8 ਅਰਬ ਤੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। शर्मी की कोई हद होती है। और क्या करे वो बेचारे, मुझे बताए ना। वो आफ्ताब जो कुछ किया है, इन्होंने किया है। इस मुल्क को स्नैच पे ये लेके आए हैं। आफ्ताब तेन पता ना कि मेरी हार्ट कंडीशन हाँ जी है। आप जरा आहिस्ता धीमे ले नई अवाम की जो कंडीशन इन्होंने बनाई है उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा उसका? ओए लोगो, ओए उठो उठो। उठे बैठे ने भाजी लम्हे पे ने। इन्होंने अपनी हालत नहीं बदलनी। वो कोने में देखो रंग बिरंगी ये कोटी पहन के बैठा है पुतला। ओए आवाज निकालो। मैं पागला भाजी एवं बाजा करता रहा। मैं सोच रहा हूं मैं भी तुम्हारी तरह पोशाक ज़ेब तन करूं। इस वक्त आपने क्या ज़ेब-ए-तन कर ये शलवार कमीज है। ये पोशाक कैसे होगी? ये कपड़े की है ना, ये मैंने कभी नहीं पहनी, वैसे अच्छी लग रही है। कपड़े की आपने लोहे की पहनी है। आपने वाकई क्या लोहे की पहनी? बताया ना। नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं? अच्छा पता की कहना चाह रहे हैं कि मैं इंजीनियर शर्टा पावा पैंटा पावा। हाँ तो क्यों नहीं पहन सकते? नहीं माशाल्लाह। हसन भाई आप हुक्म करें, आपको टी शर्टों से लाद दूंगा मैं। लेकिन सोचता हूं कि जब मैं इस तरह की पोशाक पहन के पार्क में निकलूंगा तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? बाबा बर्गर हो गया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। सर मेरा एक डार साहब से सवाल था। जी तो अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान को चाइना से डेट रिलीफ मांगनी चाहिए, तो आप ये करेंगे? गल ये जिन्होंने मशवरा दिता है ना, बिलावल तो शरीफ आदमी सी, उन्होंने उत्थे जवाब देना चाहिए सी। मसलन क्या जवाब देते? और पुत्र ये अयाशी सिर्फ अमेरिका ही अफोर्ड कर सकता है कि कर्जे माफ करी जाओ ते अंदरों साफ करी जाओ। अच्छा ये जरा एक्सप्लेन भी कर दें। तो गल बड़ी क्लियर है। तेनू की हो गया यार आफ्ताब? नहीं मुझे समझा दें ना, सबको समझा दें। चाइना जेड़ा ना प्योर कारोबार करता है बनिए की तरह। ठीक। पैसा लांदा है ते पैसा कमाता है, कर्जे माफ नहीं करता। दिस इज व्हाट ही मींस। वैसे वाकई जिसने मशवरा दिया है और बिलावल चुप करके सुनता रहा। वो शर्माया भी थोड़ा यार। अच्छा वो खाम खा अपने ब्रिटिश एक्सेंट की धाक बिठा रहा है और इतना बुरा लगता है जैसे कुछ चुगत गुफ्तगू कर रहा हो। बोलदा था वो नाने ते मां तरह है पर विचू शायद काई नहीं साइल मुक्के नु। नहीं जो बात कर रहा है वो बाप की तरह है। हां कंटेंट उसकी गुफ्तगू का बिल्कुल वही है जो जरदारी साहब का। बिल्कुल, नाम बदलने से वो भुट्टो नहीं हो सकता। अरे उसकी गुफ्तगू से लगता है जो कहे गल्ला तेरियां तो लगता है यारा। हाँ कि तू मैंने छड़ जाना। उसकी बातों से लगता है कि वो जरदारी का बेटा। आफ्ताब जो इनकलाब की हांडी चूल्हे पे चढ़ी हुई थी जी उसमें उबाल आ चुका है। मुझे क्या ये जैसे बोल रहे हैं ना हम लोग डर रहे हैं। गिरोहे आशिकां पकड़ा गया है, जो नामा भर जो नामा भर रहे हैं डर रहे हैं। आफ्ताब मैं तो एक ही बात समझाऊं, वो क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? डाके मार और हलफ उठा। हल्फ तो आपने भी एक दफा उठाया था। लेकिन मैं डाके नहीं मारे ਪੈਂਚਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। यार वो भी गल्ला ही बनिया ने कह रहे मैं पैंचर लाए ने जनाब, कोई पैंचर नहीं लाया। पंचर आपके बड़े मशहूर हैं। आपने 35 पंक्चर की बात की थी। ऐसी क्या बात? आप खुल के कह देते कि मैंने अपने तरफ से की थी। इसका ये मतलब नहीं था कि मैंने अपनी मर्जी के SHO लगाए, अपनी मर्जी के नायब तहसीलदार लगाए, पटवारी लगाए, रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए। मैंने वैसे कह दिया कि मैं 35 अजला में, उस वक्त पंजाब के अजला 35 थे, अब 36 हैं। तो जब चीफ मिनिस्टर बने हैं ना मौसूफ, तो ये बात इनके मुंह से निकल गई, सरजद होगी क्योंकि इज अ बिग माउथ। ये बात इस तरह की कर देते हैं। हाँ जी 11वें तो बाद वहां पे कोई बंदा सुन रहा था और ये यकीनन 11 बजे तो बाद हुई यही बात। ये बात उसने जाके बात रिले कर दी आगे। तुम नौजवान हो, अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें दरगुजर करता हूं, वरना तुम्हारी मैंने उतारनी थी छिल। और जब मैं छिल उतारता हूं तो पूछो इनसे। इन्होंने कोई काम नहीं है जी। यार गल सुन, होर कितनी देर इत्थे बहना पैना करे? उन्होंने हाथ च कोई चीज नहीं ते हुण नूं पुड़पड़ी च वजी होनी सी। ओए डरो उस वक्त से कि जब कौम के हाथ में कोई चीज आ गई, फिर ये कौम होगी और तुम्हारी पुड़पुड़ियां होंगी। मेरे वाल ना देखो, इन्हों की गल हो रही। आफ्ताब आजकल किताब कौन सी पढ़ रहे हो? आजकल किताब पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ पंजाब। ये राजमोहन गांधी की बड़ी जबरदस्त किताब है। राजमोहन जो हैं ये गांधी जी के पोते हैं और बहुत अच्छी किताब लिखी है, और बहुत बैलेंस लिखते हैं। अनबायस्ड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये तो अपना ही हो। उमर जावेद देखो यार क्या जमाना आ गया,
पहचान ही नहीं रहे। क्या मतलब? अपना ही बच्चा है यार ये तो। ओए अंजम सेठी साहब सारे ही आपके बच्चे हैं। अच्छा, जहां अलफ लगाना होता है नहीं लगाता, और जहां कतन नहीं लगाना होता वहां लगा देता है। डॉक्टर साहब जरा डर खौफ नहीं आया पाकिस्तान कदम रखते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ? और डर का था मुल्क ही सटाए गए। वाकई हम सब तो मज़ारे हैं, मिल्कियत तो इनकी है। ਸਾਡੇ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਖ, ਤੌਬਾ। ਇਹ ਜੇ ਚਾਚਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। क्या? मेलबर्न, मेलबर्न साउथ अफ्रीका में, ਅਫਰੀਕਨ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? केप टाउन, ਹਾਂ, ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। प्रिटोरिया। सबसे मशहूर आदमी कौन है साउथ अफ्रीका का? पाजी मियां मीन। आज कल बताएं आज। तुम्हें कितनी दफा उसका नाम लिया है? हाँ, आमीन साहब है ना कोई? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क। ये साउथ अफ्रीका था? हाँ। अच्छा, मैं समझा अंग्रेज है। अंग्रेज सिर्फ इंग्लैंड वाला होता है। इनका ख्याल है साउथ अफ्रीका के लोग भी अफ्रीकन जैसे होते हैं। वहां पे गोरे होते हैं, गोरे डच थे वहां पे, डच कॉलोनी थी। नहीं है, उत्थे गया होया या उत्थे दा रहशी है? कौन? इलॉन मस्क वहां पैदा हुआ था, वहां से कनाडा चला गया, कनाडा से फिर अमेरिका आ गया, फिर वापस रहता कनाडा में। तू तो गया नहीं लानतिया। पानी भी शफाई इंज पिंडे ते पैना है, सुख हो जाना। वीजा तो लगा पिया भाई 6 महीने के अंदर। लेकिन वो वीजा तुम्हारा एक्सपायर हो गया। तू वीजा लगा पिया, तू इस तरह कर जाया ना हो जाए, फटाफट जड़ा वाले तो होया। हुण मुल्क च खुशहाली लै आओ डॉक्टर साहब। और पुत्र डर आ गया ना, हुन पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, मूंगफली भी सस्ती हो जाएगी। हैं लो जी, अगला कारोबार इन्हां दा मूंगफली। मैं 4 दिन इत्थे कट गया ना तो तेनू लग पता जाएगा। ते तुसी जेड़े पहले 4 दिन कढे ओदा पता भी तो सानू ही लग रहा। हाँ जी डॉक्टर साहब, उसका पता भी हम ही को चल रहा है। ज़ाहिर अच्छा, आप फिगर फजिंग बहुत करते हैं। सिफर चेंज करना, 3 को 8 बना देना, 6 को 9 बना देना, ये आप पे खत्म है। इल्जाम है यार आफ्ताब, तू तो दोस्त ही गया, तेनू पता ही है इल्जाम है। चंगे भला शादी ब्याह का फंक्शन चल रहा होंदा, ऐसा बंदा आके दंदा ओए नीफ मर गया जे, उथे लाइटा बंद, डांस रुक गया, कुतरे उलझी बैठे जे। मैनू 4 दिन इत्थे कट लेंदे हो पुत्र, तुहाडी कॉमेडी भी ठीक हो जाएगी। बड़ा तुहाडे छिले आलू वर्गे मूंह ने। ओ गोशी देखो पीछे। हाँ जी, नेज़े दी नोक हुंदी है। आरफ वाले दी बस च ना डॉक्टर साहब वर्गी आवाज आ रही होंदी, मेरा कुत्ता किथे। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।